जन विरोधी व्यवस्था को खत्म करके देश के गरीब व्यक्ति को, आजीविका विहीन व्यक्ति को, परिवार को केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद के तौर पर आरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे सरकार। आप तो हर बार आते हैं, क्या लगता है कि इस बार भी शीतकालीन सत्र में आपकी मांगे जो है सरकार सुनेगी? इस पे कुछ कार्रवाई? देखिए, अभी तक तो सरकार को ये है कि आरक्षण विरोधी बहुत कम संख्या में है और वो अपना वोट स्वार्थ में इसको लगातार जारी रखे हुए है। अभी हमें नहीं लगता इस सेशन में सुनेगी, लेकिन एक न एक सेशन जरूर जल्दी आएगा कि सरकार को SC ST एक्ट को खत्म करना पड़ेगा, प्रतिभाओं का दमन बंद करना पड़ेगा और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को भी खत्म करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है इससे? अगर आरक्षण है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे आरक्षण से सारी प्रतिभाओं का दमन हो रहा है, अयोग्य व्यक्ति जो है वो पदों पर बैठ रहे हैं, उससे इससे केवल राजनेताओं को फायदा है, जनता को कोई फायदा नहीं। लेकिन जो दबला कुचला है, जो आज तक जो है, कितने दबले कुचले आज तक इस आरक्षण की व्यवस्था से बाहर हो चुके हैं, बताइए, सरकार बताए। अगर जो आरक्षण है दबे कुचलों को बाहर निकालने की व्यवस्था है तो आज तक कितने दबे कुचले बाहर निकल लिए, बताए? तो हुए हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे बैठ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अच्छा है ना, उनका तो अधिकार है, वो बैठेंगे। नहीं, फिर हमें क्या दिक्कत? जो योग्यता से ऊपर आ रहा है वो हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है वहां पर केवल जाति के नाम से, भाई ये इसका जाति सर्टिफिकेट है, ये पूरी जाति आरक्षित है, वहां अगर योग्यता उसमें है नहीं है, पद कम है तो उसको भर्ती किया जाएगा। अयोग्य भर्ती हुआ कि नहीं? ये भी तो देखिए ना, उनको जाति के जो टैग देकर उनका जो शोषण किया जाता है। कैसे जाति का टैग से कैसे शोषण होता है? मेरे को कहो, कोई मेरी जाति से पुकारो, मेरा जो है और छाती चौड़ी होगी। क्यों? ये सरकार की व्यवस्था है और आरक्षण समर्थकों की के जाति से, फिर तो उसको अपने नाम से भी उसको टैग लेंगे तो किसी को लगता होगा मेरा तो अशोक नहीं होना चाहिए, मेरा तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए था। फिर ये बताइए, अगर ये सब बेकार की बातें हैं। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी इन पर बिल्कुल औचित्य है, इन बातें मानती है। उनकी संख्या ज्यादा है तो क्या लगता है कि वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत? अरे संख्या का यहाँ नहीं है, ये लोकतंत्र बेशक है, इसमें संख्या का महत्व है, क्वालिटी का महत्व नहीं है, लेकिन हमारे इसमें व्यवस्था में क्वालिटी का महत्व है। उनकी बेशक संख्या भारी भी नहीं है। मेरी पार्टी के खरकोटा विधानसभा से रिजर्व सीट से उम्मीदवार आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो आपको दिक्कत क्या? आपके भाई, अगर भाई बंधु आगे बढ़ रहे हैं, अरे भाई, आप मेरे को ये दिक्कत है, हमारा देश पीछे जा रहा है। कहाँ पीछे जा रहा है? आगे कहाँ चला गया हमारा देश? बताइए, बताइए आगे कहाँ चला गया? अच्छा ये बताइए, आज आप देखते हैं देश में बेरोजगारी, महंगाई आरक्षण बढ़ती जा रही। लागू कर दो। EWS दे तो दिया। वो लोग आज, अरे नहीं चाहिए था EWS। किसने मांगा EWS? किसने मांगा? किसने मांगा? ये सब गलत है, हम इसके खिलाफ। आर्थिक आधार पर देश भर में एजुकेशन का हम मानते हैं अगर जो सरकार एक कलम से आरक्षित वर्ग की जातियों को अनारक्षित बना दे तो उसी दिन उनका जाति से जो शोषण महसूस हो रहा है वो हट जाएगा। मानसिक तौर पर ये कमजोर किए जा रहे हैं, जबकि उनकी माँ को भी उतने दर्द हुए होंगे पैदा होते हुए जितने अनारक्षित को हुए। हाँ, किस बेस पे आप इसे खत्म करवाना चाहते हैं? क्या लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? आपको लग रहा है? और ना लग रहा तो और वैसे हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस से पूछ के देखिए, ये 20-25 सुनिए, अरे बहन जी 20-25 बच्चे थे, कहाँ शोषण हो रहा है? आपने पता है इससे सिस्टम खराब हो गया। जो आरक्षित जिनकी गलत मानसिकता है
और वो आरक्षित है तो वो अपने अधिकारी को भी दबाने का प्रेशराइज करता है। इससे सिस्टम में भी बहुत बड़ी खामी SC ST एक्ट से घुस चुकी है। अधिकारी डरते हैं भाई ये जो गलत आदमी है किस टाइम पे ये मेरे को परेशानी में डाल दे, इसलिए वो काम काज भी ये प्रभावित कर रहा है SC ST एक्ट। समाज में आतंक कायम। संविधान में तो उन्हें दिया है ना सर। अरे संविधान किसने दिया? संविधान किसने दिया है? संविधान जनता ने दिया, जनप्रतिनिधियों ने देश के क्या उन्हें दे रखा है? संविधान में केवल आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान में राजनीतिक आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में केवल 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया। अब बताइए क्या उनका जो है जो स्तर है वो एक लेवल पे हो गया है? कैसे लेवल पे करेंगे? एक मिनट, कैसे लेवल पे, कैसा लेवल करना है आपने? जितनी हाइट आपकी है इतनी या मेरी या इनकी किस लेवल पे आप करेंगे बताइए? आर्थिक रूप से वो भी मजबूत हो जाए ना। जितनी आपकी है उतनी मेरी है। आर्थिक तो वो कहते नहीं। हमारे तो अगर जो आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो तो कह रहे हैं अपनी बेटी को मेरे शादी कर दे। बहुत से आरक्षित, मैं ये भी नहीं जानता वो आरक्षित है कि फर्जी ID है क्या है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ फर्जी चल रहा है ना, दिखावा चल रहा है, भ्रम में डाल रहे हैं। देखिए ना आज भी उनके साथ शोषण हो रहा है सर। अगर वो शादी अरे शोषण मेरे साथ हो रहा है। शोषण भाई सुनिए, शोषण अपने घर में, मैं अपने घर में शोषित हूँ। मेरी आजीविका नहीं है तो मैं शोषित हूँ। आप कर रही हैं। नहीं ये इन बातों का आरक्षण मिलना चाहिए, देश का नियम। इनका जो है हमारी इसमें कोई स्थान नहीं। ये तो जो आप बातें करें ना, ये जो देश विरोधी बातें हैं, देश विरोधी, अरे मानव विरोधी बातें हैं, मानवता के खिलाफ हैं। एक IPS को जो है सुरक्षा लेनी पड़ती है अपनी शादी। क्यों लेनी पड़ती है? ये आरक्षण समर्थक सरकार में क्यों IPS ने लेनी पड़ती है? क्यों हम छोटे छोटे झगड़े किसी के हो जाते हैं और डेढ़ देनी उसको जातीय रंग देते हैं? क्यों? अगर मैंने सुसाइड कर लिया, मैं छोटा आदमी हूँ, कोई वो नहीं। एक बड़े आदमी ने सुसाइड कर लिया, जाति का रंग दे दिया गया। बिल्कुल। पीछे आपने सुना ये किस तरह की मानसिकता? ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मैं व्यक्ति को नहीं लगा रहा। उसने सिस्टम ऐसा बना दिया कि आप मेरे से ऐसे प्रश्न पूछेंगे। आप बताए ना, एक भी व्यक्ति जो आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त करके आज बगैर आरक्षण सुविधा के अपना जीवन बसर भविष्य कर सकता है, वो बताए आप एक भी आदमी का नाम बताओ जो बगैर अब एक कल परसों कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें भी कुछ अगड़ी पिछड़ी जातियों को SC में शामिल किया है। SC वाले ST बनना चाह रहे हैं और नीचे कोई रैंक को तो उड़ा जाना चाहेंगे। क्या ये सरकार की व्यवस्था के कारण सब हो रहा है? पीछे हरियाणा में जाट आरक्षण मांग रहे थे, आरक्षण के नाम पर कितनी आगजनी लूटपाट। 10% कैसे हम 10%? कौन है 10%? 40% कौन है 10%? आप बताइए कौन है 10%? करवा लेंगे इन मांगों को पूरा। बिल्कुल करवाएं, होगी। अरे देश हित में हम सत्याग्रह करें, तरीके से कराएंगे मांगों को पूरा। हमारी ये भी जनसंख्या भारी होगी। ये तो मैं कह रहा पूछते CID से या इनसे जो यहाँ पर कार्यक्रम 2 से 5 बजे का था, बग्गी पाट रही थी, सारे नु कहते 1000 आदमी आन लाग रहे हैं, यहाँ 1000 आरक्षण विरोधी आन लाग रहे हैं। देखिए समझे? आप जो कह रहे हैं कि ये अच्छी पोस्टों पर बैठ गए हैं, तो कहा मैंने कहा ये अच्छी मैं नु कह रहा हूँ अयोग्य भर्ती हो जाते हैं आरक्षण की आड़ में। देखिए ना जो अपर कास्ट के हैं वो तो अच्छी पोस्टों पे वो लोग बैठे हुए हैं। अपर कौन सी कास्ट है? कौन सी कास्ट? आप बताइए। आप बताइए आर्थिक रूप से फिर क्यों मांग रहे हैं बताइए? कैसे बताओ? मैंने आर्थिक वर्ग की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए मांग रहा हूँ जिसकी कोई आजीविका नहीं होती वो अपने घर में भी उपेक्षित है, अपने परिवार में भी उपेक्षित है। यहाँ पति पत्नी की बात नहीं बन रही, बाप बेटे की बात नहीं बन रही, माँ बेटे की बात नहीं बन रही, आप जाति की बात कर रहे हैं।
कौन जाति ऐसी है जो एक समान पिछड़ी हो या 8 संपन्न लाख हो? रुपया दे रही है। तो धन्यवाद आपका सबका। साथियों, कार्यक्रम संपन्न हुआ और अगली अगर धन्यवाद। आप अगर हमारे ऊपर एससी एसटी लगा रहे हैं तो आपको सरकार फेवर कर रही है, 8 लाख रुपया दे रही है। वो पैसा किसका है? हमारे आम जनता का है। 44 लाख करोड़ जनता की है ये। 8 लाख रुपया किस बेस पर मिल दिया जा रहा है? एससी एसटी एक्ट लगाओ। कैसे फिर केस कैसे लड़ेगा वो? अपने सर्वाइव कैसे करेगा बताइए? नहीं, केस लड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि हम संघर्ष करने के लिए बिल्कुल मजबूत है, अगर आप कह रहे हैं कि संघर्ष करने के लिए हम आरक्षण नहीं हटने देंगे। सरकार सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को खत्म कर दे, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं एससी एसटी कानून की जरूरत पड़ेगी। इसमें प्रशासन भी लगा लिप्त है जो एससी एसटी में, इसमें दलाली कर रहे हैं ये पैसा रुपए। सरकार ही नहीं चाहती इसको खत्म करना, सरकार ही नहीं चाहती इसे खत्म करना। बिल्कुल सरकार नहीं चाहती है ये खत्म करना। बंद करो इनका थोड़ा मैं ये कह रही हूँ कि जिसका दादा आईएएस है, उसके परदादा आईएएस है, फिर बिल्कुल क्रीमी लेयर में उनको कम से कम आइडेंटिफाई तो करो कि ये इनका अपग्रेडेशन हो चुका है, समाज में ये ऊपर आ चुके हैं। वो वही की वही दलित का दलित है, कोई जो मिनिस्टर बन गया वो भी दलित है, सब दलित है। रामविलास पासवान की शादी हुई है ब्राह्मणों में, राजपूतों में, फिर आरक्षण किस बात की? वो कह रहे हैं, संतोष वर्मा कह रहा है, आईएएस कह रहा है कि ब्राह्मण अपनी बेटी को दान दे दे और हमारे लड़के से संबंध करा ले। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ अपने समाज से कि क्या ब्राह्मण समाज अपनी बेटी उनको देगा? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी ब्राह्मणों में, उनकी 2 बहनें ब्राह्मण में, उनकी 1 बहन राजपूत में, फिर आरक्षण खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर ये आरक्षण उसी समय तो लगा होगा तो पत्नी चाहिए ब्राह्मण और वैसे हम दलित हैं, समान अधिकार तो होनी चाहिए ना। अच्छा, उनकी लड़की अगर हमारे यहाँ आएगी तो उसके सारे अधिकार वहाँ भी यूज होंगे, तब वो जनरल कैटेगरी में नहीं है। आप आरक्षण दीजिए, भाई आरक्षण किसको मिलना चाहिए? आरक्षण जो एक गरीब आदमी को मिलना चाहिए, जो बेचारा 70 साल से पहले भी गरीब था वो आज भी गरीब है। जातिगत आरक्षण को खत्म करके आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया जाए, इसलिए क्योंकि देखिए गरीब हर कास्ट में है। अगर ये आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया जाएगा तो इसका फायदा सबको होगा। मैं एक कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गरीब आदमी को मिलेगा। अगर कोई आदमी अगर स्कॉर्पियो अगर फॉर्च्यूनर से चल रहा है तो उसे आरक्षण की क्या जरूरत है? उसकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत है। अब आरक्षण किसको मिलना चाहिए? एक गरीब आदमी को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी कास्ट का हो। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे ही होना चाहिए। कुछ नेताओं ने अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में आरक्षण जो था सिर्फ 10 साल के लिए था, बाकी लोग उसको बढ़ाते गए। अगर उसका 80 का बलात्कार होता तो 75,000 रुपए का डिक्लेरेशन हुआ है अभी कि उसको 75,000 मिलेगा। क्यों? अपराध में भी जो है ना, सामान्य वर्ग के साथ कैसा भी अपराध हो उनकी भरपाई नहीं है। और एक दलित का अपराध हो जाए, न्यूज भी पढ़ोगे सुनोगे आप, दलित का एक्सीडेंट हो गया, दलित को ये हो गया तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन न्यूज है। जन सुनवाई के अंतर्गत एक अजीब करिश्मा नजर आया जब एसपी ऑफिस में एक महिला पहुंची कि मेरी फर्जी मतलब ST/SC एक्ट का मुकदमा मेरा नहीं लिख रही है पुलिस। तो उसकी छानबीन के लिए एसपी साहब ने जब पुलिस को अवगत कराया कि इनकी छानबीन करें, तो पुलिस ने छानबीन करी तो एक ST/SC की महिला के रात में पेट में दर्द होता है और वो जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ डॉक्टर बोलता है कि आपके पेट में तो पथरी है। तो वो पूछती है कि इसका क्या इलाज हो सकता है कि नहीं, इलाज से नहीं, ये ऑपरेशन से निकलेगी। तो वो कहती है कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने कुछ भी खर्चा बताया होगा, ये तो XYZ पूरे पेपर में न्यूज नहीं दी, बाकी का। उसके बाद में वो महिला अपने पति से बोलती है कि डॉक्टर ने बताया है कि मेरा ऑपरेशन होगा और जब भी मैं सही हो सकती हूँ। उसके पति ने कहा कि ऑपरेशन के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो महिला ने बोला कि अगर ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है तो उसके आदमी ने बोला कि अपन एक काम करते हैं, फर्जी ST एक्ट किसी पे लगा देते हैं और हमें पैसा मिल जाएगा। अच्छा, हाँ। तो आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा भी हो रहा है इसमें? 27,000 एक साल के अंदर 27,000 केस और मतलब फर्जी पाए गए हैं। सरकार भी जो सरकार के पास रिपोर्टें आती हैं उसमें फिर भी सरकार 27,000 केस अगर फर्जी है, क्या अदालतें इसी के लिए खुली हैं?
तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार उन्हें पैसे की राहत देने की बजाय, अगर दे भी रही है उसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर केस के लिए पैसा दे रही है और वो झूठी एसटी एक्ट निकलता है तो उनसे वो उस पैसे की डबल तिगुनी और वो वसूली भरपाई करी जाए। ये तो हमारा ही पैसा, हम ही टैक्स दें। हमारे टैक्स लेते समय सरकार ना तो सवर्ण पूछ रही है ना कोई जात पूछ रही है, और जब फायदा देने के लिए सबकी जातें पूछ रही है तो ये सरकार हमारे साथ में कब तक करेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए संविधान में आरक्षण को लागू करा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी उच्च पद पर देश का कोई भी प्रथम नागरिक दलित वहां पे बैठ जाएगा उच्च पद पर, राष्ट्रपति पे या प्रधानमंत्री पद पर, उसी समय आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। आज बाबा साहब को मानने वाले वो दलित नेता जो वहां पे आरक्षण की मांग करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लाओ, वो बाबा साहब का वास्तव में सम्मान करते तो 70 साल में अगर दलितों का भला नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा, वो मेरी समझ नहीं आ रहा है। दलितों का भला एक ही तरीका से होगा, आरक्षण बिल्कुल मैं तो आर्थिक स्थिति पे भी नहीं मानता, क्योंकि देश के लिए ये बेकार है, देश हित में नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि आरक्षण को खत्म करे और उनको आर्थिक सहायता वैसे दे, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये बिल्कुल बात भैया सही कह रहे हैं कि लोग जैसे हम चाहते हैं कि अपने देश को बढ़ाना, आप अपने बच्चों को अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने घर के अंदर बच्चे को शिक्षा कहाँ दिलाना चाहोगे? प्राइवेट स्कूल में दिलाना चाहोगे या सरकारी में दिलाना चाहोगे? अच्छा स्कूल होना चाहिए। अच्छा स्कूल होना चाहिए। अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि उसका दिमाग विकसित हो जाए, उसका मतलब डेवलपमेंट हो जाए। अगर उसी बच्चे को हम किसी प्राइवेट सरकारी स्कूल में डाल के उसका दिमाग विकसित ना हो, हम चाहते हैं कि विकसित हो, दिमाग विकसित होगा, नागरिक विकसित होगा, नागरिक विकसित होगा तो देश विकसित होगा। लेकिन उसी जगह पर अगर हम आरक्षण की मार से एक 30% लाने वाले को नौकरी दे दे और 80% वाला मारा मारा घूमे, तो वो क्या शिक्षा देगा? वो डॉक्टर क्या इलाज करेगा? वो इंजीनियर क्या बिल्डिंग बनाएगा? क्या हमारे देश को देगा? हम चाहते हैं कि ना आर्थिक आधार पर ना जाति के आधार पर आरक्षण बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर आप देश को बढ़ाना चाहते हैं तो चाहे किसी भी वर्ग का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको आप सुविधाएं दीजिए, घी दीजिए, बादाम खिलाइए, दूध पिलाइए, उसके दिमाग को विकसित कीजिए जिससे वो और अपने जैसे व्यक्ति पैदा कर सके। लेकिन एक अशिक्षित अयोग्य व्यक्ति को आप एक अच्छी सीट पर बिठा करके उसे चाहे कि देश का भविष्य बन जाएगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। माफ करना वो प्रदीप जी, और आप बंद करो, बंद करो, बंद करो, पिछड़ों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जुल्म की टक्कर में SC खत्म करो, सतीवाद का कदम बंद करो, आरक्षण समर्थक सरकार होश में आओ, हर जुल्म की टक्कर में, हर जुल्म की टक्कर में भारत माता रखते जाओ, पढ़ाई करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांगों की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जुल्म की टक्कर में, हर जुल्म की टक्कर में SC खत्म करो। थोड़ा रुकते बैठे, एक बार रास्ता देखेंगे, एक मिनट पीछे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC खत्म करो। इधर से खोल रखेंगे, यहाँ से खोल देंगे, साहब खोल देंगे, वो ना थोड़ी देर इंतजार करते हैं।
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रतिभाओं का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जुल्म की टक्कर में भारत माता रखते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। साथियों, हमने ज्ञापन सौंपना है और आदरणीय सिक्योरिटी अफसर जी, सुरक्षा अधिकारी हमारे बीच में है। हाँ जी साहब, हमने क्या आप ले जाओ, हम चले जाते, कोई बात नहीं, तो की करो हम करा कोई नहीं, हम करा देंगे। पहले तो हम कई बार देखो 10 मिनट लाओगे ना, आपने है ना, आप देखो न्यूज है 1 मिनट, अभी जो है ना और भी कार्यक्रम होंगे और बतेरी जिम्मेदारी आप लोग, आप वो करते रहो, हम आराम से यहाँ से निकल जाए। थोड़ा पीछे हो ले भाई, थोड़ा ऐसे आप करा देंगे। चलो भाई साहब, पर हमने पूरा यकीन है, कोई बात नहीं, ठीक है। निश्चित तौर पर ये ज्ञापन है आदरणीय राठौर जी, वो आप ही, और ये वो ज्ञापन ऐसे हो जाओ भैया, तभी तो फोटो आएगी। फोटो ले लीजिए, आप सबका समय फोटो ले लीजिए, ऐसे ऐसे अलग अलग ये प्रधानमंत्री के नाम भाई, एक है ये, ले लो, एक है कोई नहीं, एक ही है, आप ये ले, आप ये लो, एक है, दो, एक प्रधान। साथियों, हमने हमारे सम्मानित सुरक्षा अधिकारी जी को ये ज्ञापन सौंपा, निश्चित तौर पर पहुंच जाएगा। और अभी हम एक बार पुनः अपने स्थल पर चलते हैं और इस आज के कार्यक्रम को संस्कृत करते हैं, आगामी रणनीति बनाए ली हमने। धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था